दोस्तों अक्सर मुझे कमेंट आता है कि मैडम मेरा पार्टनर जो है मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है मुझे ब्लॉक कर दिया है, हम क्या करें? वो बार-बार मुझे ब्लॉक करती है फिर करता है, हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम उनको मनाएँ ताकि वो कभी भी हमें ब्लॉक ना करें? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है जिनके मन में ये सवाल है या फिर जिनकी लाइफ में ये ब्लॉक वाला प्रॉब्लम चल रहा है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आज आपको बताऊँगी कि अगर आपको कोई ब्लॉक कर दे तो आप क्या कर सकते हो ताकि वो आपको अनब्लॉक कर दे, और ऐसा आप क्या करो कि ताकि वो कभी भी आपको ब्लॉक ना करे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम 3 सिचुएशन पे बात करेंगे। पहला जो सिचुएशन है ये है, मान लीजिए आप किसी भी कारण बस उनको नाराज़ कर दिए हो, ठीक है? और इस वजह से वो आपको ब्लॉक कर दिया है। नाराज़ में ही आ गया कि आप किसी भी वजह से उनको परेशान कर दिए हो, इस वजह से वो ब्लॉक कर दिया है। तो पहला पॉइंट गया कि नाराज़ या फिर परेशान किए हो, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आता है? नेक्स्ट सिचुएशन ये आता है कि उनको आप पे कोई भी इंटरेस्ट अब बचा नहीं है। मतलब वो आप पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, रिलेशन नहीं रखना चाहता, इसलिए वो आपको ब्लॉक कर दिया है। और 3 नंबर जो पॉइंट आता है ये है कि वो आपके साथ मज़ा लेता है, बार-बार ब्लॉक करके, अनब्लॉक करके। आप जो तड़पते हो, आप जो दुखी होते हो, वो उसमें उनका मज़ा आता है। तो ये जो 3 सिचुएशन है ना, 3 सिचुएशन पे ही मैं आपको आज सॉल्यूशन दे दूँगी। तो पहला जो सिचुएशन है उसको समझते हैं। मान लीजिए वो किसी भी कारणवश आपसे नाराज़ है, मतलब आप ऐसी कोई बेहुदा हरकतें कर दी हो या फिर बेहुदा कोई बात बोल दिए हो ताकि, और इस वजह से वो नाराज़ हो गई है और आपको कहीं से भी ब्लॉक कर दिया है, मतलब या फिर फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से या फिर व्हाट्सएप में, मतलब हो सकता है कि तीनों जगह से ही वो आपको ब्लॉक कर दिया है। तो तब आप क्या करें? देखिए, अगर आप दोनों में प्यार है, सिर्फ़ और सिर्फ नाराज़गी की वजह से वो आपको ब्लॉक किया है, तो आपको क्या करना है, ना कि फ़ेक आईडी बना के कहीं दूसरे जगह सबको मैसेज करना है या फिर किसी से कहलवाना है कि प्लीज़ मुझे खोल दो, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है? आपको करना क्या है ये समझिए। आपको उससे मिलना है, चाहे आप कहीं पे भी मिलो, जहाँ पे भी आप मिलते थे या फिर मिलते हो, कोचिंग क्लास में हो सकता है, कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ पे भी आप मिलते हो, वहाँ मिल के उससे बाय हार्ट सॉरी बोलो। मतलब एकदम दिल से सॉरी बोलो कि सॉरी, मुझे ना माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, ये सारी बातें मैं तुमसे कर दिया हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपको बस माफ़ी मांगना है। ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझना, आपको वहाँ जाके कभी भी नहीं ये बोलना है कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ठीक है? ये आपको नहीं कहनी है। ध्यान से समझना। अब क्यों नहीं कहनी है वो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट से आप ये जो बात है मुझे अनब्लॉक कर दो, ये चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे। तो पहला पॉइंट पहले समझ लीजिए। आपको जाके बस इतना ही कहना है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वो गलती करके बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी हो कि आगे, या फिर ये बोलो उनको कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, ठीक है? मुझे माफ़ कर दो, मैं रियली शर्मिंदा हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है? ये आपको जाके उनसे मिल के बोलना है। और आप लोग जो करते हो ना, आप लोग दूसरी आईडी बना लेते हो और उनको सॉरी बोलते हो, या फिर दूसरे फ्रेंड्स से कहलवाते हो कि सॉरी, उनको माफ़ कर दो या फिर उनको अनब्लॉक कर दो। ये सब आपको, ये सब है ना चीप हरकत है, ठीक है? ये सब आपको नहीं करना है। जेन्युइन बंदा बनो, हमेशा जेन्युइन रहो। तो आपको सामने से ही जाके सॉरी बोलना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट आप समझ लीजिए, अगर वो आपसे सच में नाराज़ है और उनके दिल में आपके लिए अभी भी बहुत सारे प्यार है, तो एकदम 100% श्योर मान लीजिए वो आपको अनब्लॉक कर देगा, ठीक है? जैसे वो आपको क्षमा कर देगा, माफ़ कर देगा, अगर ब्लॉकिंग का कारण नाराज़गी ही है, तो जैसे ही वो आपको क्षमा कर देगा, जैसे ही वो आपको माफ़ कर देगा, वैसे ही वो आपको खुद ही अनब्लॉक कर देगा और फिर बात करने लगेंगे, ठीक है? अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कि अगर मान लीजिए उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है। अब देखिए, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है तब भी कोई आपको डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर सकता है। उसको कुछ ना कुछ नाराज़गी का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए आपके ऊपर से उनका इंटरेस्ट ख़त्म भी हो गया है, फिर भी वो अचानक से आपको ब्लॉक नहीं कर सकता, ठीक है? कोई ना कोई एक इशू उनको चाहिए, चाहे नाराज़गी हो चाहे कुछ भी हो। इसलिए मैं पहले ये पॉइंट में ये बात नहीं बताई थी कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ये बात आपको नहीं बतानी है। अब मैं समझाती हूँ कि क्यों नहीं बतानी है।
मान लीजिए वो नाराज़ होकर आपको ब्लॉक तो किया है, लेकिन साथ ही साथ उनका आप पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा है। अब वो आपसे सच में कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, ना कि वो नाराज़ हुआ है। नाराज़गी तो बस एक इशू है, वो एक्चुअल में आपसे रिलेशन ही रखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए ये बात बोलते हो कि मुझे प्लीज़ अनब्लॉक कर दो, तो वो तो आपको अनब्लॉक करेगा ही नहीं, आप खुद ही रोगे, गिड़गिड़ाओगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके ऊपर से किसी का इंटरेस्ट ही चला जाता है, तो उस रिलेशन में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। जब तक रिलेशन है तब तक आप नाराज़ हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, रो सकते हो, तब तक आपके सब कुछ की वैल्यू उनके नज़र में है, जब तक उनके मन में आपके प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, प्यार है। लेकिन मान लीजिए आपके प्रति ना ही प्यार है, ना ही इंटरेस्ट है, उनके लाइफ में कोई और आ गया है, हो सकता है वो आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, वो मूव ऑन कर चुका है आपसे, तो उस टाइम पे आप रो, चाहे गिड़गिड़ाओ, चाहे मर जाओ, उसके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो इसीलिए ही आपको ये बात बिल्कुल नहीं करनी है कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ठीक है। अगर आप ये बात करोगे तो वो तो आपको अगर इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो आपको कभी भी अनब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना भी है कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है या नहीं, क्या वो सच में नाराज़ ही हुआ है या फिर वो इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया। तो ये समझने के लिए भी आपको मुझे अनब्लॉक कर दो, ये बात आपको नहीं बोलनी है। तो ये गया दूसरा पॉइंट। अब मैं दूसरा पॉइंट का सार बता देती हूँ कि अगर मान लीजिए उसका इंटरेस्ट आपसे चला गया है, तब आप क्या करोगे। तब दोस्तों मैं कहूँगी कि आप यहाँ से मूव ऑन कर जाओ। अगर किसी भी इंसान के लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके लिए अगर आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, मरोगे, तो उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपको, आपके फैमिली वालों को। आप खुद को जलील करोगे। तो ऐसी एक बदतर रिलेशन से अच्छा है आप मूव ऑन कर जाओ, लाइफ में आगे बढ़ो, कोई और अच्छा रिलेशन आपके लिए वेट कर रहा होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो सिचुएशन है, मतलब कि थर्ड सिचुएशन, और वो है किसी किसी पार्टनर का ये आदत होता है, वो बार बार ब्लॉक कर देता है, बार बार अनब्लॉक कर देता है। इससे क्या होता है, उनको मज़ा आता है। मतलब आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आप बहुत दुख जताते हो कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मुझे ब्लॉक कर दिया। आप रोते हो कि आइंदा से ऐसा ना करना, ये वो। तो इससे उनको मज़ा आ रहा होता है कि देखो मेरी कितनी वैल्यू है, मैं अगर किसी को ब्लॉक कर देती हूँ तो वो कैसे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। तो ये बस लड़कियों की आदत नहीं, किसी किसी लड़कों का भी ये आदत होता है, ठीक है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को तरपाते हैं ब्लॉक करके, फिर कुछ दिन बाद अनब्लॉक कर देते हैं, ऐसे जो करते हैं। तो इस सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। अब ध्यान से समझ लीजिए आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके पार्टनर इस किस्म का है, इस टाइप का है कि आपको बार बार ब्लॉक करते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे ही वो आपको ब्लॉक करते हैं तो आपको कहीं से भी कोई रिप्लाई नहीं करनी है। आपको यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो है आपका पेशेंस। आपको कहीं से भी कुछ भी एफर्ट नहीं लगानी है, ना तो जाके सॉरी बोलना है, क्योंकि आपको पता है ये तो उसका आदत है बार बार ब्लॉक करना, ठीक है। तो आपको ना ही जाके उनको सॉरी बोलना है, ना ही आपको कहीं से भी फेक आईडी बना के उसको मैसेज करना है कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ना ही आपको कोई फ्रेंड से कहलवाना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस कुछ दिन चुप रहो, बिल्कुल साइलेंट रहो, सारी एक्टिविटीज़ आप बंद कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ दिन बाद खुद ही उनके मन में उथल पुथल होगा, वो खुद ही आपको अनब्लॉक करेगा या फिर करेगी, और खुद से ही पूछेगी कि क्या हो गया, तुम कोई भी रिप्लाई नहीं किए, कोई भी एक्शन नहीं लिए, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। तब आप बताना कि मैं देखो थक चुकी हूँ, या फिर मैं थक चुका हूँ तुम्हारी इस हरकत से कि तुम बार बार ये जो ब्लॉक करते हो ना, तो मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैं फेड अप हो गई हूँ। एग्जैक्ट आपको यही सारे बात बतानी है, सुन लो या फिर नोट कर लो। आप ये बताना कि मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, तो मेरे से ये नहीं हो रहा है। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो मुझे लगता है कि हमें ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो उनके मन में आपको खोने का डर पैदा होगा, और आप ये कहोगे कि देखो अगर आपको शायद मैं अच्छा नहीं लगता या फिर अच्छी नहीं लगती, इसलिए आप बार बार ब्लॉक करते हो, तो ठीक है ना, क्या फ़ायदा है मेरे साथ रहने का, ठीक है। आपको थोड़ा इमोशनली अत्याचार करना होगा। जी हाँ दोस्तों, करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो आपको ऐसे टॉर्चर कर रहा है बार बार। अगर कोई ब्लॉक कर दे तो ये कोई अच्छा
अनुभूति तो नहीं होता है ना, बहुत दुख होता है। तो अगर वो आपको टॉर्चर कर रहा है, चाहे बिना समझे, चाहे इमेच्योरिटी के चलते, चाहे उनका खेल हो, चाहे गेम हो, कुछ भी हो, आपको भी करना पड़ेगा ऐसा, नहीं तो वो हमेशा ऐसा करेगा, आपको दुख देता रहेगा, फिर देती रहेगी। तो आपको ये बोलना है कि मैं थक चुकी हूँ, फेड अप हो चुकी हूँ, चलो ठीक है, ये रिलेशन को रखना ही क्यों है, अगर आप बार बार ब्लॉक करते हो तो चलो छोड़ो, जाने दो। अगर आप ऐसे करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम वो कभी भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप दोनों में सच्चा प्यार होगा ना तो वो ये सोचेगा कि पिछली बार मैं ब्लॉक किया था तो इस हद तक चला गया था, सिचुएशन ख़राब हो गया था, अगर अब ब्लॉक करूँगी तो रिलेशन टूट ही ना जाए, तो ये डर उनके मन में बैठ जाएगा। तो वो आपको ये जो वो गेम खेलता है या फिर कुछ भी करते हैं कि बार बार ब्लॉक अनब्लॉक, ये वो नहीं करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो जितना हो सके शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मेंटली टॉर्चर आप कह सकते हो। अगर आपके पार्टनर बार बार आपको ब्लॉक कर रहा है, किसी को भी अगर उनके पार्टनर बार बार ब्लॉक कर रहा है, तो ये एक सीधा सिंपल सा बात है, ये एक मेंटली टॉर्चर है। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनको ये मेंटल टॉर्चर से गुजरना ना पड़े, ठीक है। वो भी अपने जो रिलेशन है, जो ये सब ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग है, ये सब चक्कर से वो खुद को बचा सके। तो ऐसे रिलेशन बेस्ड वीडियोस अगर आप रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा के ऑल ऑप्शन प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।